नमस्कार, केबी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की हत्या के प्रयास में उनको निशाना साधकर गोली चलाने वाले एक संदिग्ध बंदूकधारी को यूएस सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने मार गिराया। ट्रंप जिस मंच से भाषण दे रहे थे, बंदूकधारी वहां से करीब 120 मीटर दूर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की छत पर खड़ा था। यूएस सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने 200 मीटर की दूरी से निशाना साधा और उसकी गोली सीधे जाकर हमलावर के सिर में लगी और वह मौके पर ही ढेर हो गया। पेन पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली का आयोजन हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाकर गोलीबारी की घटना का एक नया वीडियो फुटेज सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि सीक्रेट सर्विस का स्नाइपर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर गोली चलने से कुछ क्षण पहले संदिग्ध हमलावर को देखकर हरकत में आता है। वीडियो में स्नाइपर को ट्रंप जहां भाषण दे रहे हैं उसके ठीक पीछे स्थित स्ट्रक्चर वेयर हाउस या गोदाम की तरह की संरचना के ऊपर हथियार के साथ पोजीशन संभालते हुए देखा जा सकता है। पहले गोली चलने से पहले स्नाइपर थोड़ा ऊपर उठकर ताक झांक करता है, शायद वह संदिग्ध हमलावर के मूवमेंट को नोटिस कर चुका होता है। फिर तुरंत हमलावर की ओर निशाना साधते हुए फायर करता है। यूएस सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी गुग्लिल्मी के मुताबिक संदिग्ध हमलावर को काउंटर स्नाइपर टीम के सदस्य ने ढेर किया। स्नाइपर ने 200 मीटर दूरी से निशाना साधा और उसकी गोली सीधे जाकर हमलावर के सिर में लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ट्रंप जिस मंच से भाषण दे रहे थे, बंदूकधारी वहां से करीब 120 मीटर दूर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की छत पर खड़ा था। उसने वहीं से ट्रंप पर निशाना साधकर गोलीबारी की। डोनाल्ड ट्रंप का ओपन एयर कैंपेन बटलर फार्म शो ग्राउंड में आयोजित किया गया था। वो इतना ओपन स्पेस था कि स्नाइपर को निशाना साधने में कोई परेशानी नहीं हुई। वो अपने स्थान से पूर्व राष्ट्रपति को बिना किसी बाधा के देख पाने में सक्षम था। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने अगर समय रहते हमलावर को नहीं देखा होता तो शायद ट्रंप उसके सटीक निशाने पर होते। डोनाल्ड ट्रंप ने गोलीबारी की इस घटना पर कहा कि एक गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीरते हुए निकल गई। एफबीआई ने बाद में हमलावर की पहचान पेंसिल्वेनिया के 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू के तौर पर की है। सीक्रेट सर्विस के एक बयान के अनुसार शूटर ने शनिवार शाम करीब 6:15 पे रैली स्थल के बाहर एक ऊंचे स्थान से मंच की ओर गोलियां चलाई। पूर्व राष्ट्रपति और आगामी चुनाव के संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा की देखरेख मुख्य रूप से यूएस सीक्रेट सर्विस द्वारा की जाती है, जिसमें रैली स्थलों की सुरक्षा में स्थानीय पुलिस की भी टीम शामिल रहती है। एक अन्य वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप को पहली गोली लगने से कुछ मिलीसेकंड पहले अपना सिर दूसरी ओर झुकाते हुए देखा जा सकता है। शायद इसी कारण गोली उनके दाहिने कान पर छूकर निकल जाती है, वरना उनके सिर में भी लग सकती थी। पूर्व राष्ट्रपति के हत्या के इस विफल प्रयास के बाद यूएस सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ पूर्व अधिकारियों ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसे किसी साइट को स्पॉट किए बिना कैसे छोड़ा जा सकता है जहां से डोनाल्ड ट्रंप पे सटीक निशाना साधा जा सकता था। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होते ही सीक्रेट सर्विस के जवानों ने फुर्ती दिखाते हुए उनकी ओर दौड़ लगाई और चारों ओर से कवर किया। फिर ट्रंप उठे और अपने समर्थकों की तरफ हाथ लहराते हुए दिखाई दिए। घेराबंदी में ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को उनकी गाड़ी तक पहुंचाया गया, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। कान पर लगी चोट का प्राथमिक उपचार करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। यूएस सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी गुगलमी के अनुसार हमले में रैली में शामिल एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने कहा कि घटना की जांच चल रही है और सीक्रेट सर्विस ने एफबीआई को इस बारे में सूचित कर दिया है। यह चौंकाने वाली घटना मिल्वॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन की शुरुआत से 2 दिन पहले हुई, जहां डोनाल्ड ट्रंप औपचारिक रूप से पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे। इसी तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।